सीतापुर गांव में सरला नाम की एक 50 साल की औरत रहा करती थी। सरला अपने घर में अकेली रहती थी। अपने घर का काम वो अपने हाथों से किया करती थी। झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना। खाना बनाने के बाद वो खेतों पर भी जाती थी। खेतों में अपने फसल को देख के बहुत प्रसन्न हुआ करती थी और फसलों से वो बातें भी किया करती थी। बहुत ही नेक दिल और बहुत सुलझी हुई औरत थी। सरला का बेटा रवि जो बाहर पढ़ता था, वो अपने ही क्लासमेट से प्यार करने लगा और अपनी माँ को बगैर बताए शादी भी कर ली। शादी करने के बाद भी वो अपनी माँ को बताना ज़रूरी नहीं समझा। एक दिन, क्या बात है सरला बहन, आज आप बहुत खुश लग रही हो, कुछ खास बात है क्या, हमें भी बताओ। खास बात तो है ही निर्मला बहन, क्योंकि आज मेरा बेटा शहर से वापस घर आ रहा है और मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी सब काम निपटा के उसके लिए अपने हाथों से अच्छे अच्छे पकवान बनाऊँ। पता नहीं मेरा बेटा शहर में क्या खाता है। दूसरे दिन सुबह होने के बाद सरला घर में खाना बना रही थी, तभी रवि, माँ कहाँ हो आप, मैं आ गया। बेटे की आवाज़ सुन करके सरला तुरंत आ जाती है, पर ये क्या, वो देखती है रवि के साथ एक लड़की है, लेकिन वो कौन है, उसके मन में कौतूहल होने लगती है। बेटा ये कौन है, किसको अपने साथ लेके आए हो। इतना सुन के रवि अपनी माँ की तरफ देखते ही रह जाता है और फिर कहता है, माँ ये रिद्धिमा है, मेरी क्लासमेट, मैं इसे बहुत प्यार करता था और इसे शादी भी कर ली। सॉरी माँ, मुझे माफ़ करना, मैंने आपको बताया नहीं और फिर इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। सरला का सपना सपना ही रह गया और फिर कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें तो शादी करनी ही थी, चाहे मेरी मर्ज़ी से करते चाहे अपनी मर्ज़ी से करते, अच्छा किया कर लिया, कोई बात नहीं, बहू बहुत ही सुंदर है। कुछ दिन के बाद रिद्धिमा कहती है, क्या यार रवि, कहाँ लाके मुझे पटक दिया, ये गोबर मिट्टी घास फूस, मैं तो ये सब काम करती करती एकदम बदबू जैसा मेरे बदन से आने लगा। मुझे फिर से शहर में ही चलना है, चलो ना वहीं चल के हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं, क्या कहते हो, चल के हम लोग वहीं पे कोई बिजनेस कर लेंगे और अपनी लाइफ अच्छे से जिएंगे, सेट हो जाएंगे, यहाँ मैं नहीं रह सकती, रवि प्लीज़ कुछ बोलो। फिर रवि कहता है, रिद्धिमा क्या बोल रही हो ये, मैं अपनी माँ को अकेले छोड़ के कैसे जा सकता हूँ, यहाँ पे इतनी बड़ी खेती बाड़ी है, मेरी माँ अकेले संभालती हैं, कोई तो उनके साथ रहना चाहिए और मैं उनका एक लौता बेटा हूँ, उनको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ, आज नहीं कल ये सब मेरा ही होने वाला है, तो मुझे आज से ये सब संभालना ही चाहिए। अगली सुबह सरला जब सेठ जी से पैसे ले रही थी अनाजों को बेच करके, तो फिर ये सब रवि की वाइफ रिद्धिमा देख लेती है और रिद्धिमा को लगता है सासू माँ कितने पैसे ले रही हैं, अगर मैं भी खेती करूँगी तो इस तरह मैं भी पैसे लूँगी और मैं भी कितनी अमीर हो जाऊँगी। खेती में कितना मेहनत होता है इससे रिद्धिमा अनजान थी और फिर कहती है, आने दो रवि को, मैं उससे बात करती हूँ, अब तो खेती का बंटवारा होके ही रहेगा, न जाने ये बुढ़िया कितने पैसे दबा के रखी, मैं भी खेती करूँगी और मैं भी अमीर हो जाऊँगी। रवि के आने के बाद रिद्धिमा कहती है, रवि मुझे भी खेतों का बंटवारा चाहिए। खेतों का बंटवारा, ये क्या बोल रही हो रिद्धिमा। हाँ रवि, मुझे खेतों का बंटवारा चाहिए, बिल्कुल ठीक सुने हो, खेतों का ही नहीं घर का ही भी बंटवारा मुझे चाहिए, अब मैं माँ के साथ नहीं रह सकती। माँ जी न जाने कितने पैसे दबा के रखी हैं, खेत में जो भी अनाज होता है वो सब बेच के अपने पास पैसे रख लेती हैं, घास फूस गोबर मिट्टी सब काम मैं करूँ और जब पैसे लेने के टाइम आ जाते हैं तो मुझसे आगे आगे खड़ी हो जाती हैं। रिद्धिमा तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो, खेती करना कोई मामूली काम नहीं है, बहुत मेहनत लगता है, किसी बच्चे का खेल नहीं होता है, ये जिद छोड़ दो, खेती तुम्हारे बस का काम नहीं है। जमीन के बंटवारे को लेकर के रवि और रिद्धिमा में बहस होने लगती है। रिद्धिमा इतना तेज बोल रही थी बंटवारे की बात लेकर के कि सरला तक भी आवाज़ आ जाती। सरला दरवाजे पे खड़ी होकर के सारी बात सुन रही होती है, उसे बहुत तकलीफ भी हो रहा था। रवि और रिद्धिमा के पास सरला आके बोलती है, बहू क्या बोल रही हो तुम, कैसा बंटवारा, तुम्हें किस चीज़ की कमी है, कैसे बंटवारे की बात कर रही, तुम्हें पता भी है ये खेत
ये घर मैंने अपने खून पसीने से बनाया है और इसका तुम बंटवारा की बात कर रही हो। माँ जी, आप अपनी भोली सूरत ना अपने बेटे को ही दिखाया कीजिए, मुझ पे नहीं चलेगा। रवि, मैं सीधे सीधे बात कर देती हूँ, मुझे ज़मीन का बंटवारा चाहिए तो चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगी शहर, और हमेशा हमेशा के लिए। अब रवि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर माँ, ना तो मैं बंटवारा चाहता हूँ और ना ही अपना घर तोड़ना चाहता हूँ, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस घर की पूरी जिम्मेदारी आप रिद्धिमा को दे दीजिए। आपकी अब उम्र भी नहीं है कि आप खेतों में काम करें। सरला को रवि की बात कुछ समझ में नहीं आती है, सोचती रवि क्या बोल रहा है। और फिर सरला कहती है, ठीक है रवि, तुम कहते हो तो मैं सारी जिम्मेदारी रिद्धिमा को दे रही हूँ। आज से ना तो मैं खेतों में जाऊँगी, ना तो खेतों के अनाजों पर मेरा कोई अधिकार है, और ना अनाजों से मिलने वाले पैसों का। लेकिन रिद्धिमा, एक बात याद रखना, मेरी खेती बाड़ी घर गृहस्थी कुछ भी बिगड़ना नहीं चाहिए। और फिर एक दिन रिद्धिमा खेतों में पहुंच जाती है। खेतों में खड़ी होकर चारों तरफ देखती है और मन ही मन खुश होती है। फिर कहती है, क्या करना ही था, ट्रैक्टर बुलवाना था, जुताई करवा दी, बीज डाल दी, अब कुछ दिन के बाद फसल लहलहाने लगेगा, उसके बाद मैं इसकी कटाई कराऊंगी और फिर अनाज को सेठ को बेचूंगी, ढेर सारे पैसे मुझे मिलेगा, मैं भी अमीर हो जाऊंगी। खेती में कितने काम होते हैं, इस चीज़ से रिद्धिमा एकदम अनजान थी। उसको लगा बस मेरा काम खत्म हो गया। उस दिन के बाद से रिद्धिमा कभी भी खेत में झांकने तक नहीं गई। वो सिर्फ घर पे रहती थी, खाना पीना बनाती थी और अपना नींद पूरा करती थी। कुछ दिन के बाद गांव वालों के खेतों में अच्छी खासी फसल लहलहा रही थी। और फिर रिद्धिमा भी अपने खेत में जाके देखती है तो देखती ही रह जाती है। उसके खेत में तो एक अनाज अंकुरित भी नहीं हुआ था, फसल की तो बात ही बहुत दूर की है। ये सब देख के रिद्धिमा बहुत ज़ोरों से रोने लग जाती है और माँ जी सिर्फ कहे जा रही होती है। रिद्धिमा अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मालूम नहीं था कि खेती में कितनी मेहनत होती है। मुझे तो लगा सिर्फ़ और सिर्फ जुताई बुआई करके छोड़ देने से ही फसल हो जाता है। मैंने उस दिन आपको अनाज दे के सेठ जी से पैसे लेते देखा था, मैं लालच में आ गई थी। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, ये सिर्फ आपके ही बस का है, मेरे बस का खेती नहीं है। बहु घर गृहस्थी हो या फिर नौकरी चाकरी, बगैर मेहनत का पैसा कहीं नहीं मिलता है। मेहनत करोगे तभी पैसा मिलेगा, बीज बो देने से फसल नहीं उगता है। कोई बात नहीं, तुम्हें अपने गलती का ये एहसास है, इतना बहुत है। फिर रवि कहता है, रिद्धिमा, मुझे मालूम था तुम खेती नहीं कर पाओगी, लेकिन अगर उस दिन मैं तुम्हें मना किया होता ज़मीन के बंटवारे को लेके तो शायद बात और बढ़ जाती। इसीलिए मैंने माँ से कहा कि तुम्हें ही पूरा दे दिया जाए। अब तुम समझ गई ना कि खेती में कितनी मेहनत होती है। पैसे तो बहुत हैं, लेकिन दुगना मेहनत होने के बाद। अब रिद्धिमा को रवि की पूरी बात समझ में आ गया था और रिद्धिमा भी समझ गई थी कि खेती में कितनी मेहनत होती है। अब से रिद्धिमा घर का पूरा काम करने लगी, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, सब काम। और सरला खेतों में अपना मन लगा ली और रवि गांव के बाहर एक अच्छा सा ठेला लगा के अपने ही खेतों की सब्जियां बेचने लगा, जिससे उसका अच्छा खासा बिजनेस हो जाता।